मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहता था आपके मस्जिद परिचय प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि खैर जैसे अभी हौज़ की सफाई हुई है, उसके बाद शहर के काफ़ी डिग्निटरीज मस्जिद को आके देखे हैं, तो लोगों में काफ़ी चर्चा हो रही है मस्जिद की इस वक्त। तो ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं हमारे जानने वाले, जो जानना चाहते हैं कि क्या वो भी मस्जिद आके देख सकते हैं, ताकि उसके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, और यहाँ जो तालाब है खूबसूरत सा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। बाज़ पेपरों में ये खबर आ भी गई कि मस्जिद को सियाहती मकाम बनाया जाए, कि हमारे पास मतलब ये कि वो भी फ़िक्रमंद हैं कि उन्होंने कहा कि मस्जिद को पिकनिक स्पॉट न बनाया जाए। और यकीनन जामा मस्जिद ट्रस्ट भी इसी राय को रखती है, और बहैसियत मुफ्ती के मैं भी कहूँगा कि मस्जिद जो है वो पिकनिक स्पॉट नहीं है कि लोग घूमने फिरने आएँ, खाने पीने आएँ। लेकिन मस्जिद परिचय का मकसद ये है कि हम मस्जिद का आर्किटेक्ट बताकर उसके साथ साथ इस्लाम और मुसलमान की शनाख्त और उनका तारुफ दिखा सकें। इसीलिए हमने ये तय किया, अब यहाँ से लोग आएंगे, उनको यहाँ बिठाकर पहले हम ये इसकी जैसे तारीख़ बताई गई कि ये हाउस था और इस पर बनाया गया। उसके बाद हम ये बताएंगे कि हम नमाज से पहले जिसको इस्तिंजा की ज़रूरत हो इस्तिंजा से फ़ारिग होते हैं। इस्तिंजा के हमारे मसाइल हैं, हम पाकी सफाई इसका बहुत ख़्याल रखते हैं, और हम खड़े रहकर पेशाब करना या इस तरह की चीज़ों को बहुत इसको बुरा समझते हैं। उसके बाद नमाज से पहले हमारा वज़ू किया जाता है। वज़ू के पीछे एक दीनी जो फ़िक्र है, जो अहकामात है, वो तो है ही। साइंसी जो नुक्ते नज़र से जो उसके फ़वाइद हैं, वो फ़वाइद भी उनके सामने रखे जाए कि हाथ धोने, पैर धोने, आदमी ज़हनी तौर पर अपने आप को दूसरे मशागल से। फिर उसके बाद जब हम मस्जिद में जाते हैं, एक ही चीज़ कि अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह अकबर के माने को बता दिया जाए। अब वो बीच में कोई पार्लियामेंट में कोई खातून ने खड़े होकर ऐसा अल्लाह अकबर के माने कि मुसलमान कत्ल करो, मारो, यानी कि अल्लाह अकबर के माने कि हम सब का मालिक, खालिक, जिसने हमको पैदा किया, वो सबसे बड़ा है। और हम हाथ जब उठाते हैं तो उसके सामने हाथ उठा देते हैं कि अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया की सारी ताकतें पीछे हैं और अब हम अपने खालिक और मालिक के सामने खड़े हैं। तो मकसद इसका बुनियादी तौर पर यही है कि बिरादरान वतन को सही इस्लाम और सही मुसलमान का तारुफ हो सके। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ इसका भी मुकम्मल ख़याल रखा जाएगा कि कोई ऐसी मतलब फजूलियात वाहियात या घूमने फिरने, जैसे दिल्ली जामा मस्जिद का मामला हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर हैं, लोग घूमने जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मस्जिद जामा मस्जिद की अपनी एक शनाख्त है और वो यकीनन बाकी रहेगी। बस ये कि इस्लामी तालीमात का पैगाम जो है वो हमको उससे पहुँचाना है। हमारे साथ जामा मस्जिद मुंबई के चेयरमैन साहब भी हैं, शोएब खतीब साहब। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने कुछ नई एक्टिविटीज़ मस्जिद में इंट्रोड्यूस की हैं, फलाही कामों की, जिसमें नशा मुक्ति है, अजवाजी ज़िंदगी के बारे में जो बात के मसाइल हैं उसके बारे में, तो आप उसके बारे में क्या हमें बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे मुफ्ती साहब ने ऊपर बताया कि मसाजिद जो है वो 5 वक्त नमाज के लिए ही हमने महदूद कर ली है। हमने नई एक्टिविटी कोई चीज़ को शुरू नहीं की, कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी। हमने उसके ऊपर फ़िक्र करके, मशवरा करके कि ये चीज़ें मस्जिद से होनी चाहिए, कि जिस तरीके से मस्जिद से जिसे दावत और तबलीग वाले जब जमातें आती है मसाजिद में, तो वो बाहर निकल कर एक फ़िक्र करती है कि नमाजी को, जो बेनमाजी है उसको नमाज़ पढ़ने लाना है। उसी फ़िक्र को हमको लेके चलना है कि माशरे के अंदर जितनी गंदगी है उसको मस्जिद से निकल कर उस माशरे की गंदगी को दूर करना है, या कम से कम उस चीज़ की जहन साजी। देखिए, आज के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से आज हमने, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, कि कंप्यूटराइज माइंड हो गया। हमारे जहन जो है, हमारे दिमाग जो है वो महदूद हो गए, एक चीज़ पे आके रुक गए। हम एक सोशल नेटवर्किंग के ऊपर आके कि व्हाट्सएप की चीज़ें जैसी चलती है उसी को हकीकत मान के चल रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी को उस शोबों के अंदर और उस जगह पे महदूद कर दिया। हमको उन लोगों को जो आज के दौर में जो मसले मसाइल है उसके लिए काउंसलिंग सबसे बेहतर तरीका है, जब तक कि जहन साजी नहीं होंगी। देखिए, हम मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर देखकर उस चीज़ को हकीकत समझ लेते हैं। आज जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि हर शोबे में, हमारे महल घरों के अंदर, हर चीज़ के अंदर मसले मसाइल है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग होनी चाहिए। चाहे वो बच्चा नशा करता हो, अज़वाज ज़िंदगी हो, एजुकेशन का मसला हो, तो इसके लिए फ़िक्र करना है। आज काफ़ी NGOs, जैसे आपका राहत फाउंडेशन वगैरह, काफ़ी काम कर रहा है। उसी तरीके जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने भी एक अपना एजेंडा लेके चला है सोशल एक्टिविटी के लिए, कि किस तरीके से उम्मत के अंदर जो मसले मसाइल है, और सिर्फ मुसलमान नहीं,
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے ملک کے پورے ملک کے جو برادران ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایشوز ہے، کچھ معاملات رہتے ہیں ایجوکیشن کو لے کے. اس کے علاوہ مائنورٹی کے جو بینیفٹ ہے، دیکھیے آج جو ہے کوئی بھی این جی او یا کوئی بھی ٹرسٹ وہ کسی بچے کے لیے ایجوکیشنلی 100% بینیفٹ نہیں کر سکتا. آج ہم جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پڑھائی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے مسئلے مسائل کیا ہے، کہاں آ کے وہ مسئلے لکھتے ہیں، کس وجہ سے وہ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایجوکیشن چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ سب مائنورٹی اسکیم بھی جو گورنمنٹ نے لائی ہے، جسے نواب ملک صاحب نے ابھی لاسٹ ٹائم وزٹ کیا تھا، انہوں نے کافی اسکیموں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ مائنورٹی لوگ اس کے اوپر اسکیم پہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. ایم پی ایس کی ایگزام، یو پی ایس سی ایگزام، آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے قوم کے بچے وہاں جاتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اویئرنیس نہیں ہے کہ ایم پی ایس کیا ہے، یو پی ایس سی کیا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ اس کی ذہن سازی ہونی چاہیے. بس مساجد جو ہے اللہ یہاں سے خیر کے کام نکلے، اور جامع مسجد بمبئی ٹرسٹ جو ہے وہ پورے عالم کا، ہم تو یہی مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کو پورے عالم کا ایک مرکز بنا دے اور اللہ اس کی آن بان اور شان کو قائم رکھے. اگر ٹرسٹ چلا رہے یا آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے تو جتنا اچھا پروفیشنل میں ایک آدمی ماہر رہتا ہے وہ آدمی کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا وہ کام اچھے سے اچھا ہو. مائنورٹی اسکیم کے بینیفٹ لینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو چل کر مائنورٹی اسکیم ہمارے دروازے پہ آوے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ مسلمانوں کو بنانا پڑے گا، اور اس کے اندر باقاعدہ ایسے صلاحیت والے لوگ جو اس شعبے کے اندر کام کر کے قوم کے بچوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. یہ اسکیم کے بارے میں جو بات ہوئی، ابھی ایک ادارہ بنا، مطلب یہ ادارے کا تعارف اسمانہ کر کے سکشم کر کے ایک ادارہ ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ایس آر فنڈ جو ہے کروڑوں میں کئی ہزار کروڑ نکلتا ہے اور این جی اوز کو دیا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 35 لاکھ ہندوستان میں این جی اوز ہیں. اس 35 لاکھ میں انہوں نے تناسب نکالا کہ مسلمانوں کے این جی اوز کتنے ہیں. ان مسلمانوں کے این جی اوز میں انہوں نے تناسب نکالا کہ سی ایس آر فنڈ لینے والے کتنے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں اخلاص بہت ہے. بہت سارے این جی اوز ہیں بمبئی میں، بھیونڈی میں، ممرا میں ہیں، نالا سپارہ میں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ اخلاص بہت ہے، مخلص ہے وہ اپنے کاموں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فالو اپ ہوتا ہے، جو پروفیشنلزم ہوتا ہے، جس طریقے سے پیپر پٹ اپ کرنا ہو، اس کے پیچھے دوڑنا بھاگنا ہو، وہ مستقل ایک کام ہوتا ہے. اس کے بغیر پھر جو ہے اس کا رزلٹ نہیں ہوتا.